बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में भी दो तरह की राजनीति चल रही है, एक है परिवार भक्ति की, दूसरी है देशभक्ति की। देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने परिवार वालों के लिए काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि बीजेपी ने ही परिवारवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा बनाया। लोगों को समझ में आ गया कि परिवारवादी सरकारें लोकतंत्र के दुश्मन हैं और संविधान को कुछ भी नहीं समझते। बीजेपी के स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। पार्टी मुख्यालय में किया उद्घाटन। लखनऊ में सीएम योगी ने बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी का झंडा फहराया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लखनऊ में स्थापना दिवस के मौके पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी को नमन करके सीएम योगी ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद थे। वहीं सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह ने पदयात्रा भी की। उन्होंने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा की। गोरखपुर में जांच टीम ने मुर्तजा अब्बासी के घर पर छानबीन की, जहां से उन्हें एयरगन मिली। आरोपी मुर्तजा अब्बासी घर में ही छत और खाली जगह पर एयरगन से निशानेबाजी सीख रहा था। गोरखनाथ मंदिर के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से एटीएस की पूछताछ जारी। मुर्तजा को ले जाकर लखनऊ एटीएस ऑफिस में भी होगी पूछताछ। वहीं मुर्तजा से पूछताछ और पड़ताल में जांच एजेंसियों को यह पता चला है कि वो आईएसआईएस से जुड़े वीडियो लगातार देखता था और मौलाना जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषण भी देखता था। गोरखपुर हमले की जांच कर रही खुफिया एजेंसीज ने 31 मार्च को यूपी पुलिस को भेजे थे 16 प्रोफाइल। 16 लोगों में अहमद मुर्तजा भी शामिल था। गोरखपुर हमले को लेकर एक्शन में पुलिस हिरासत में लिए गए महाराजगंज से 2 मुर्तजा के साथी एटीएस, एसटीएफ, आईबी, एनआईए के अलावा 5 पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। गोरखनाथ मंदिर हमले के मामले में यूपी आएगी गुजरात एटीएस की टीम। गुजरात एटीएस भी मुर्तजा से करेगी पूछताछ। हिमाचल में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आज हिमाचल के मंडी में करेगी रोड शो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भी होंगे मौजूद। देश में बढ़े सीएनजी के दाम। दिल्ली में सीएनजी गैस के दाम 2.50 पैसे प्रति किलो बढ़े। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 66 रुपए 61 पैसे पहुंची। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल 80 पैसे प्रति लीटर फिर हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे, जबकि डीजल 96 रुपए 67 पैसे। मुंबई में पेट्रोल की कीमतों में 84 पैसे और डीजल की कीमतों में 85 पैसे की बढ़ोतरी, जिसके बाद मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 51 पैसे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न विश्वविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेलबर्न विश्वविद्यालय हमारे भविष्य की योजनाओं में एक साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने ईसीटीए को लेकर कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हमें उस भाईचारे, बंधुत्व और एकजुटता को वापस पाने का अवसर देता है जो उचित था। पीयूष गोयल ने कहा कि हम पहले से शिक्षा के मोर्चे पर अधिक सहयोग के लिए समझौते में प्रवेश करने के लिए बहुत ही शुरुआती चरण में। मुझे उम्मीद है कि मेलबर्न विश्वविद्यालय हमारे भविष्य की योजनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अवंतीपोरा की त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई। 22 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल बैन किए गए। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के आरोप में हुई कार्रवाई। एमसीडी एकीकरण विधेयक राज्यसभा में भी पास, ध्वनि मत से पास हुआ। एमसीडी एकीकरण विधेयक अमित शाह संविधान के तहत बिल लाए। दिल्ली जल बोर्ड ने रमजान पर वापस लिया फैसला। मुस्लिम कर्मचारियों को रोजाना 2 घंटे छुट्टी का किया था ऐलान।
रेवाड़ी में बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एसवाईएल और चंडीगढ़ मुद्दे को बताया राजनीतिक मुद्दा। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा को बांट कर रखने के लिए उठाया जा रहा मुद्दा। चंडीगढ़ में पानी के मुद्दे पर सेक्टर 17 में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने तितर-बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। जम्मू कश्मीर के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 2 दिवसीय प्रथम एग्री विजय शिखरीय सम्मेलन का आयोजन किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। यमुनानगर में घर के बाहर खड़ी महिला की चैन लेकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई घटना की तस्वीरें। पुलिस ने शुरू की जांच। लहरा गागा से आम आदमी पार्टी के विधायक को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। संगरूर के रितेश कुमार के तौर पर आरोपी की पहचान हुई। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा, कुंठित मानसिकता को उजागर करता है मुख्यमंत्री का बयान। शिमला के बजट भवन में जिला कल्याण समिति की बैठक हुई। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दिए गए निर्देश। यमुनानगर के सरकारी स्कूल में बच्चों के दाखिले को लेकर परिजनों ने किया हंगामा। बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाने की मांग पर अड़े परिजन। देहरादून में बुजुर्ग महिला ने अपनी संपत्ति राहुल गांधी के नाम की। बुजुर्ग महिला ने कोर्ट में वसीयतनामा पेश किया। इस दौरान बुजुर्ग महिला ने कहा कि राहुल गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित। हरिद्वार में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश में केंद्र की सरकार की हिटलरशाही जारी है। चमोली के जंगलों में लगी आग, जिससे वनों को हुआ काफी नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रोहतक में ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में 92 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में दीपक भारद्वाज ने जीता गोल्ड मेडल। गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया और हौसला अफजाई किया। अयोध्या में बड़ा सड़क हादसा। ओवरटेक करते समय बस अनियंत्रित होकर पलटी। 3 लोगों की मौके पर मौत। करीब 30 यात्री वहां पर जख्मी। घायलों को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट। हादसे का शिकार हुई बस दिल्ली से सिद्धार्थनगर जा रही थी। दुर्घटना के बाद डीएम नीतीश कुमार ने बयान जारी कर कहा कि घायलों की हर संभव मदद की जाएगी। आगरा में बोरे में मिली महिला की लाश। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए कार्रवाई शुरू की। गोरखपुर की घटना को लेकर यूपी में अलर्ट। ग्रेटर नोएडा में एसपी सूरजपुर ने पुलिस फोर्स के साथ कोर्ट परिसर के अंदर निरीक्षण किया। कई संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग की गई। मेरठ में दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर से 80,000 की ऑनलाइन ठगी का मामला आया सामने। पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चिराग पासवान बोले, बिहार में मध्यावधि चुनाव के आसार। बीजेपी जेडीयू के बीच मतभेद। जल्द पूरा होगा चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का काम। बादलों के ऊपर से दिखेगा इंजीनियरिंग का चमत्कार। चमोली के ब्लॉक सभागार में तहसील दिवस का हुआ आयोजन। दर्ज शिकायतों को जल्द दूर करने के दिए गए निर्देश। महंगाई को लेकर अलवर से बीजेपी सांसद योगी बालकनाथ का विपक्ष पर कटाक्ष। कहा कि मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए विपक्ष द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा लंबा जाम। मलबे को हटाने का काम जारी। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने श्रीनगर अस्पताल में घायल मरीजों से की मुलाकात। कल आतंकवादियों ने श्रीनगर में सीआरपीएफ पार्टी पर किया था हमला। हिमाचल सोलन नगर निगम के द्वारा शहर में प्रॉपर्टी टैक्स न देने वाले के खिलाफ सख्त। पैसे न देने वालों का नाम करेगा सार्वजनिक। लखनऊ के मोहन रोड शकुंतला यूनिवर्सिटी के पास सड़क हादसा। तेज रफ्तार डीजल टैंकर से स्कूटी में मारी टक्कर। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। ग्वालियर की मुरार पुलिस ने नाबालिग को हस्तिनापुर इलाके से किया बरामद। महीने से लापता थी नाबालिग लड़की। दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट की धाराओं के तहत जांच की जाएगी शुरू।
जम्मू में नवरात्र के दिन छात्रा को तिलक लगाना पड़ा महंगा। तिलक लगाने पर एक टीचर ने 8 साल की छात्रा की पिटाई की। पौड़ी में आवासीय कॉलोनी में फंसा गुलदार का शव पालतू कुत्ते का पीछा करते करते पहुंचा था आवासीय कॉलोनी। हरदोई में पुलिस को चकमा देकर कोर्ट परिसर से कैदी फरार। 2 सिपाहियों समेत कैदी पर दर्ज हुई एफआईआर। कश्मीरी पंडित की हत्या के विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। मेरठ में पकड़े गए चोरी करने वाले बंटी बबली प्यार में फंसाकर लोगों के साथ करते थे लूटपाट। रोहतक में 117 दिन के आंदोलन के बाद आंगनबाड़ी वर्कर की हुई जीत। हरियाणा सरकार ने 19 में से 16 मांगों पर जताई सहमति। देवप्रयाग से पौड़ी जा रहा ट्रक खाई में गिरा। चालक सहित 3 की वहां पर मौत। महाराजगंज में बेसिक शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश यादव को शासन ने हटाया। शासकीय कार्यों में लापरवाही का बीएसए पर गिरी गाज। रूस यूक्रेन युद्ध का 42वां दिन। अब तक यूक्रेन में कई शहर हो चुके हैं तबाह। यूएनएससी की बैठक में भारत ने बूचा नरसंहार की निंदा की और इसकी स्वतंत्र जांच की मांग का समर्थन किया। बूचा शहर में रूसी सेना पर नरसंहार के आरोप लगे हैं। भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि बूचा में नागरिक हत्याओं की हालिया रिपोर्ट बहुत परेशान करने वाली। इन हत्याओं की निंदा करते हैं और एक स्वतंत्र जांच के लिए समर्थन का आह्वान करते हैं। भारत की तरफ से यूक्रेन में जरूरी दवाइयों की सप्लाई जारी। सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने कहा कि भारत आगे भी यूक्रेन को हर जरूरी सामान की सप्लाई करता रहेगा। बैठक में भारत ने कहा कि इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया के लिए नई चुनौती खड़ी हुई। खाद्य और ईंधन के दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। इस युद्ध का जल्द से जल्द खत्म होना बहुत जरूरी है। रूस यूक्रेन युद्ध में बर्बरता की सारी हदें पार। बूचा में लाशों का लगामबार। जेलेंस्की ने लिया कब्रिस्तान बने शहर का जायजा। युद्ध अपराधों की ईयू करेगा जांच। जेलेंस्की ने दिया बड़ा बयान। कहा कि रूस को यूक्रेन से हटाया जाए या यूएनएससी भंग हो। बूचा नरसंहार पर बोले बाइडेन। कहा कि पुतिन पर युद्ध अपराध का चले मुकदमा। बाइडेन ने कहा कि पुतिन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने के लिए इकट्ठी करनी होगी जानकारी। अमेरिका ने रूस पर और भी प्रतिबंध लगाने की मांग की। युद्ध के लिए रूस को ठहराया जिम्मेदार। यूक्रेन ने आईएसआईएस से की रूसी सेना की तुलना। बूचा में लाशों की ढेर देख जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को बताया कसाई और लुटेरा। और रूस ने बूचा नरसंहार के आरोपों को खारिज किया। रूस ने इसे यूक्रेन का बताया नाटक। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साधते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध अपराध करने वाले सिर्फ मरने के लायक। रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की कराएंगे रूसी सैनिकों के अत्याचारों की जांच। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से कर रहे हैं बातचीत। बूचा में नरसंहार के बाद जेलेंस्की बोले कि क्या अब भी रूस के साथ शांति वार्ता करना संभव है। बूचा की तबाही देख गुस्से में नाटो के देश। रूस को सबक सिखाने के लिए पोलैंड ने यूक्रेन के लिए मांगे घातक हथियार। रूस के न्यूक्लियर हमले का पोलैंड को सताने लगा डर। अमेरिका से मांगा सपोर्ट। पोलैंड की अपील। यूरोप में अपने सैनिकों की संख्या कम से कम 50% और बढ़ाए अमेरिका। यूएन ने किया दावा। रूसी हमले के बाद 42 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर भागे। श्रीलंका में आपातकाल के बाद भी सड़क पर उतरे लोग। राष्ट्रपति गोटबाया के घर का लोगों ने किया घेराव। पीएनबी के ग्राहकों को झटका। बैंक ने सेविंग्स अकाउंट पर घटाई ब्याज दर। 2 महीने में दूसरी बार की कटौती। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के कॉर्पोरेट इंडिया इंडेक्स में 9% की उछाल। परिवहन क्षेत्र में देखा गया सबसे अधिक सुधार।
सुपर ऐप के खेल में मीशो की एंट्री, जल्द अपने ऐप में ग्रोसरी बिजनेस को जोड़ेगी कंपनी। चिप क्राइसिस से ऑटो सेक्टर की समस्या बरकरार, पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 5% घटी। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग के शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स में 435 अंकों की गिरावट। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की तैयारी के लिए खेल मंत्रालय का फैसला, एथलीट्स पर 190 करोड़ रुपए खर्च करेगा। आईसीसी की महिला टीम में भारतीय खिलाड़ी को नहीं मिली जगह, चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की 4 खिलाड़ी शामिल। कंगना ने खुद को बताया स्टार होस्ट, कहा कि अक्षय शाहरुख का एक्टिंग करियर भले ही सक्सेसफुल होगा लेकिन बतौर होस्ट ये कभी भी फेल रहा है। साउथ एक्टर्स विमला रमन और विनय राय करने वाले हैं शादी, लंबे वक्त से रिलेशनशिप में हैं साथ। पत्रकार संघ बदसलूकी मामले में हाईकोर्ट से मिली सलमान खान को राहत, निचली अदालत के समन पर लगाई रोक। ऑस्कर विजेता फिल्ममेकर जॉन का निधन, कनाडा के जनरल अस्पताल में ली उन्होंने आखिरी सांस। प्रभास को हॉलीवुड से मिला सुपर हीरो बनने का न्योता, आदि पुरुष के नाम से राम के चरित्र की विदेश तक चर्चा। ऋषि कपूर को फिल्म शर्मा जी नमकीन पर प्रतिक्रिया, कहा कि चिंटू आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया। मां बनी टीवी अभिनेत्री देवीना बनर्जी, गुरमीत चौधरी ने वीडियो शेयर कर दी बेटी के जन्म की खुशखबरी। रागी सावंत से जुड़े सवाल सुनकर फूटा अंबिका सिंह का गुस्सा, रिपोर्टर्स के साथ की बदसलूकी।